दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। जो वृद्ध माता पिता घर पे हैं तो नई नवेली दुल्हन या जो बहू घर पे होती हैं वो कहते हैं कि माता पिता को घर के बाहर खटिया डाल करके बिछा दो, अब वहीं पे जलपान करा दिया जाएगा। तो फिर उनके पुत्र पौत्र सुनते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं है कि माताजी पिताजी इस खटिया को संभाल के रखना, जब आप इस प्रकार इसी अवस्था में जाएंगे तो हम भी ऐसे आपको बाहर बिठा करके वहीं पे नाश्ता पानी करा दिया करेंगे। तो भगवान सूत जी महाराज ऋषियों के कह रहे हैं कि जो है सत्य का आचरण करने से ही हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। हमारे पास कितना है, प्रभु की कितनी कृपा है, उसमें ही हमको परिपूर्ण रहना है, संतुष्ट रहना है, जिससे कि प्रभु की और कृपा बनी रहे और हम लोगों को रोजगार देते रहें। किसी को अगर हम रोजगार दे रहे हैं 10 20 50 100 200 500 लोगों को रोजगार रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है। जिनको रोजगार दें उनका पुण्य भी हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु कलयुग की चिंता से दुखित हैं, बतलाइए कि मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि भगवान का नाम कोई लेगा नहीं, लेगा भी तो मजबूरी में लेगा। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक समय जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं, नारद जी ने भगवान जी से पूछा। एकदा नारदा योगी प्रटानम विधि विधानम लोकानम मृतलोका पमोगतः। परोपकार की भावना से घूमते घूमते नारद जी जब मृतलोक में आए तो क्या देखा, मृतलोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विता। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। किसी पे इतनी संतान है कि उनको संभाल नहीं सकते हैं, किसी पे संतान ही नहीं है। किसी पे इतना धन है कि वो गिनने का ही समय नहीं है, किसी पे धन ही नहीं है। कोई एक रोग से दूसरे रोग में, दूसरे रोग से तीसरे रोग में चल रहा है और कोई जो है किसी को फुर्सत ही नहीं है। भगवान के प्रति किसी का मन ही नहीं है, समर्पित ही नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरे को समर्पित हो जाता तो निश्चित रूप से मैं उसको समर्पित हो जाता हूँ। तो नारद जी ने देखा कि मृत लोक में जो मनुष्य हैं नाना कर्म, अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने अपने पूर्व कर्मों से, हमें जो शरीर मिला है पूर्व कर्मों के अनुसार मिला है, माता पिता के पुण्यों के प्रभाव से मिला है। और हमारे घर में अगर सुख शांति, हमारे जीवन में अगर रिद्धि सिद्धि है, धन धान्य से परिपूर्ण, तो ये हमारे पूर्व जन्म का भी संस्कार है, माता पिता का भी पुण्य है, और तब जाके कि हम इस स्थिति पे हैं। तो भगवान के पास नारद जी गए, कहा कि आदि मध्य हिताया निर्गुणाय गुणात्मने नमः। हे प्रभु आप आदि मध्य अंत रहित निर्गुण हैं, भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, हमारे परिणाम को स्वीकार करें। श्री भगवानो वाचा, भगवान ने कहा कि मारते भाम से विप्राकृते मन से प्रति, तो है तुम्हारे मन में कहाँ से भ्रमण करके आ रहे हो, क्या पूछना चाहते हो। नारद जी ने कहा प्रभु मृतलोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विता। मृतलोक में जो मनुष्य जन्मे हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं, बतलाइए उन प्रभु उन मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा। भगवान जी ने कहा कि नारद जी तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत सुंदर बात पूछी, अपना भला सब करना जानते हैं लेकिन दूसरे की भले की बात कोई नहीं करता है। इसलिए एक आख्यान भगवान जी ने दिया कि एक सिद्ध संत महात्मा पुरुष थे, उनके पास एक सिद्ध घंटा था। उन्होंने जो है जब उनका अंत समय आया तो अपने शिष्य को कह दिया कि ये सिद्ध घंटा है, इससे जो मांगोगे उससे पड़ोस में दुगना प्राप्त हो जाएगा। समझ गए, जो मांगोगे पड़ोस वाले को दुगना मिलेगा। अब जो है उसने कहा कि पहले परीक्षा ली जाए कि यह घंटा सही काम करता भी है या नहीं करता है। तो उसने कहा कि मेरे घर में 1 लाख रुपया प्राप्त हो जाए तो पड़ोस के घर में 2 लाख रुपए प्राप्त हो गए। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो मैं तो 1 लखपति रहा, अगला वाला 2 लाख से परिपूर्ण हो गया, वो भी मेरे कारण। अगले दिन फिर वो गया, भगवान की पूजा करी, घंटे की पूजा करी, कहा प्रभु मैं 1 आंख से काना हो जाऊं। तो पड़ोसी दोनों आंखों से जयराम जी की। तीसरे दिन फिर कहा कि मेरे घर के आगे 1 कुआं हो जाए, तो पड़ोस के घर में 2 कुएं हो गए।
है ना। तो बेदारे जो है अंधे बहरे जो पड़ोसी थे वो कुएं में जा कर के, तो कहना ज्ञान भी ऐसे लोगों को देना चाहिए जो उसके काबिल हो, हैं, उसका सदुपयोग कर सके। हमारा जीवन अमूल्य है, हमको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए पड़ोस भी अच्छा हो। रिश्तेदार नाते रिश्तेदार तब काम आते हैं जब पड़ोस पहले काम आता है। लेकिन भावनाएं जिस प्रकार की जा की रही भावना जहाँ जैसी प्रभु मूरत देता तैसी, तो उसी प्रकार उनका मन हो जाता है, विचार हो जाता है, तो उसी प्रकार ये चल रहा है। तो नारद जी भगवान का संवाद चल रहा है, तो भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे, पूजन करोगे तो मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने तुरंत कहा किम फलम किम विधानम किदिनेवा तद व्रतम, क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए। तो श्री भगवान जी ने कहा यस्मिनम कब से दिवसे, जब चाहे। भगवान की पूजा है, भगवान की कथा है, शुक्ल पक्ष भी मेरा है, कृष्ण पक्ष भी मेरा है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या को दीपावली आ गई। कब आती दीपावली? अमावस्या के दिन। धनतेरस कब आती है? अमावस्या के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण पक्ष के समय, है ना। तो कहाँ कृष्ण पक्ष भी कहाँ खराब हुआ, सब दिन बार मेरे हैं। शुक्ल पक्ष की महिमा बतलाई कि शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आ गई, रामनवमी आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, दुर्गाष्टमी आ गई। तो कोई तिथि कोई बार खराब नहीं है। तिथि बार अगर खराब है तो मनुष्यों के हों, क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार कोई व्यवस्था इस तरह से हो जाती है। तो वही धारणा हो जाती कि आज मंगलवार था तो मंगलवार को जो है पूजा ही नहीं करनी थी, या आज शनिवार था तो शनिवार को कुछ करना ही नहीं था। तो भगवान ने कहा पल पल में किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो भगवान का जो कार्य है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करोगे का भगवान का कार्य हम अक्सर कह देते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। वो कल परसों कभी आता ही नहीं है। तो नारद जी को भगवान करें वे किसी दिन करें, शाम के समय ये कथा होती है। भगवान की पूजा की सामग्री बतला दी, कोई विशेष सामग्री नहीं है। कसार चरणामृत कंद मूल फल पत्र पुष्प फल जल यथाशक्ति भेंट भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दें। भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें। ऐसे करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। इस लोक के समस्त सुख भोग का अंत में भगवान के चरणों में स्थान होगा। जहाँ से आए थे वहीं चल जाना है। तो भगवान ने कहा सोचिए क्या लाए थे, क्या ले चलोगे। जब हम नहीं थे तब भी ये संसार था, जब नहीं होंगे तब भी ये संसार रहेगा। लेकिन हमारे साथ क्या गया, केवल पुण्य कर्म गए, बाकी सब यहीं छूट गया। हमारी तो ममता है, मोह है, कितना कमाएंगे, इतना करेंगे, इतना होगा, उतना होगा, इतना इतना कहते कहते मेरा 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 कहते हुए जो है काल रूपी बकरी उसको ग्रहण कर लेती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा नाम भी करते रहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरा नाम जाप लो। भगवान ने कहा तुम खाना बना रहे हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा अगर हम भोजन बनाते हैं तो उसका महत्व देखिए, उस भोजन का टेस्ट देखिए, अमृतमय बन जाएगा। तो भगवान को समस्त पूजा की सामग्री बतला दी। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं कि जो नारद जी ने भगवान जी से पूछा था वो मैंने तुम्हें बतला दिया कि सत्यनारायण भगवान करने से, पूजा करने से, व्रत करने से, कथा कराने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ऋषियों ने कहा कि सर्वप्रथम इस व्रत को किया किसने। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सतानंद ब्राह्मण था, वो भगवान का पूजन करता था, भगवान का भक्त था। और वह जब भिक्षा मांगने के लिए जाता था तो लोग उसका तिरस्कार करते थे, लोग उसको ताड़ना देते थे। ब्राह्मणों की महत्व खत्म हो गई थी। ब्राह्मणों को लोग गाली गलोच वगैरह इसका कोई काम ही नहीं रहा, मांगने का काम रह गया है ना, नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है ब्राह्मणों को इस प्रकार दुखी देकर भगवान ने कहा देवाधीनम जगत सर्वा। क्या कहा भगवान ने, देवताओं के अधीन सारा जगत है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्रहीनम च देवता, मंत्रों के अधीन देवता हैं। ते मंत्र ब्राह्मणम देना, वही मंत्र ब्राह्मणों के पास है। तस्मा श्री विप्र देवता, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा पहले की जाती है। जो सत्कर्मी लोग हैं, जो धर्मात्मा लोग हैं, जो पुण्यात्मा लोग हैं, वो ब्राह्मणों का पहले सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका तिलक करते हैं, उनको डोरी बांधते हैं कि हमारी कथा पूजा वगैरह
आपको करना है, समस्त कार्य आपके द्वारा संपन्न होने हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा भी उनको प्राप्त हो जाती है। पंडित जी को मंदिर में राम राम करता नहीं, भगवान जी को साष्टांग प्रणाम कर दिया तो भगवान कहते हैं हम ऐसे राम राम का करेंगे क्या, ऐसे प्रणाम का करेंगे क्या? तो कहना सम्मान होना चाहिए। तो सतानंद ब्राह्मण जब भिक्षा मांग रहे थे तो भगवान ने एक दंडी का रूप धारण किया, एक साधु का रूप धारण करके उनके पास गए कि आप क्यों दुखी हो करके पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे हो, क्या कष्ट है तुम्हें? विप्रो वाचा दरिद्रो हम भिक्षार्थम भ्रामितम भूतले तले, प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पे धन नहीं है, धन की अभिलाषा से मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। उपाय यदि जन्मासी, बतलाइए कि इस कष्टों को दूर करने के लिए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ऐसा क्या व्रत क्या पूजा है जो मैं करूं? भगवान ने कहा तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। वह ब्राह्मण घर आया, सोचते सोचते नींद नहीं आई, संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगने से जितना धन मुझे प्राप्त होगा वो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु आपको समर्पित कर दूंगा। प्रभु की कृपा से ब्राह्मण को बहुत सा धन की प्राप्ति हुआ। प्रसन्न होकर अपने घर गया और अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को बुलाकर कहा कि भगवान की कृपा से मेरे घर में आज कथा है, आप लोग अवश्य आना। सब लोग कथा में आए, कथा सुनी, कीर्तन भजन हुआ। उस व्रत पूजा के प्रभाव से ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न हो गया। इस लोक के समस्त सुख भोग अंत में सत्यपुर वैकुंठ को गया। सूर्य महाराज ने आगे कथा का वर्णन किया कि एक लकड़हारा था, वह ब्राह्मण को अच्छी तरह जानता था। एक समय उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को देखा कि बड़ी भीड़ भाड़ के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा हो रही है, वहाँ गया, उसने कथा सुनी। कथा सुनने के पश्चात उस ब्राह्मण को प्रणाम किया कि आप क्या कर रहे हैं, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे यहाँ जो कुछ भी तुम देख रहे हैं ये सब भगवान की कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण ने कहा, उस लकड़हारे ने कहा कि मुझे भी इस व्रत का फल बतलाइए, इसकी पूजा विधि बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। ब्राह्मण ने समस्त विधि बतला दी। वह लकड़ा भी अपने घर आया। सोचते सोचते उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल होकर के संकल्प किया कि आप भिक्षा मांगने से जितने धन की प्राप्ति मुझे होगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो उस दिन उस लकड़हारे को बहुत सा धन की प्राप्ति हुआ। प्रसन्न होकर अपने परिवार वालों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करी। उस कथा के प्रभाव से लकड़हारा भी सर्वगुण संपन्न हो गया। इस लोक के समस्त सुख भोग अंत में सत्यपुर वैकुंठ को गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन रटले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन रटले हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य महाराज कथा का वर्णन करा रहे हैं, आगे सुना रहे हैं कि भद्रशिला नदी, तस्या भद्रशिला नदी के तट पर एक राजा व्रत कर रहा है। एक साधु नाम का वैश्य वहाँ गया, व्रतधारी राजा को देकर प्रणाम किया और आश्चर्य में पड़ करके कहने लगा कि राजन आप यहाँ क्या कर रहे हो, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। राजो वाचा, राजा ने कहा हे वैश्य, मेरे यहाँ धन धान राजपाट सब कुछ है किंतु संतति नहीं है। संतति की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। वैश्य ने कहा हे राजन मुझे भी इस व्रत की विधि बतलाइए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है और आशा करता हूँ कि आपके कहे वचनों अनुसार मैं व्रत करूँगा और हमारे यहाँ भी संतति की प्राप्ति होगी। राजा ने समस्त विधि बतला दी। वह वैश्य अपने घर आया और अपनी धर्मपत्नी लीलावती से कहा कि मैं संतान को देने वाले व्रत के बारे में सुनकर आया हूँ, इस व्रत को हम अवश्य करेंगे। तो धर्मपत्नी ने कहा, धर्मपत्नी धर्म कार्यों में आगे होती हैं। घर में कोई पूजा पाठ आदि करनी हो तो धर्मपत्नी का विशेष सहयोग होता है। अगर धर्मपत्नी ने मना कर दिया क्या कोई कार्य नहीं होना तो मजाल है कोई करके दिखा दे जरा, है ना। अगर माताएं अगर चाहती हैं, धर्मपत्नी बहनें माताएं जो कुछ भी हैं, तो वो अपना अपना प्रभाव के अनुसार जो है
कथा होगी तो तुरंत, चाहे नहीं भी है पतिदेव को टाइम तो तुरंत कथा हो जाएगी, नहीं तो चाहेंगी तो सालों भी नहीं हो सकती। तो धर्म पत्नी को इतना सक्षम भगवान जी ने बना दिया कि भाई पति का जो भी कार्य है वो हमारे द्वारा ही संपन्न होगा। तो कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब परमी परलय होएगी, बहुरी करोगे का भगवान की कथा है तुरंत कर दो। तो सेठ ने कहा टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमा टका यस्य गृह टका नास्ति हा टका टकास्तके। जब घर में धन ही नहीं होगा तो पूजा पाठ करके फायदा क्या, क्यों व्यर्थ में धन नष्ट करोगी। जब संतान होगी तब करेंगे। तो कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, भगवान की ही परीक्षा लेने लगी। विश्वास होना चाहिए कि भगवान वास्तविक सब कुछ करने में सक्षम हैं। हमारी जो अभिलाषाएं हैं भगवान सिद्ध कर सकते हैं। तो 9 मास के पश्चात वैश्य के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, कलावती नामकरण किया गया। लीलावती ने फिर कहा कि इसका नामकरण हो गया है, छठी हो गई है, आपने तो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था। तो सेठ ने कहा कि देखो छठी हुई थी, नामकरण हुआ था, धन किसी ने दिया नहीं, सब ने गिफ्ट ला करके सौंप दे, वो गिफ्ट भी एक तरफ पड़े हुए हैं, धन तो किसी ने दिया ही नहीं है। तो कैसे करें कि जब थोड़ा थोड़ा धन का जमा कर दूंगा, जब अच्छा धन हो जाएगा तब करूंगा। समझा बुझा करके अपनी पत्नी को व्यापार के लिए चल दिया। चंद्रमा की कला से बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। और जब कलावती अपने पिता के घर में अल्पकाल में जवान हो गई तो वैश्य ने देखा कन्या तो विवाह योग्य हो गई, तो ब्राह्मणों से कहा कि कोई सुंदर वर बतलाओ। तो कंचनपुर नामक कलकत्ता स्थान से एक सुंदर वैश्य कुमार को लेके आए। का इससे सुंदर धैर्यवान गुणवान ऐश्वर्यवान दामाद आपको प्राप्त कहीं नहीं हो सकता जैसे ये है सर्वगुण संपन्न परिवार से। वैश्य ने प्रसन्नचित्त होकर कन्यादान तो कर दिया, लेकिन कन्यादान के पश्चात भी वह व्रत करना भूल गया। भगवान ने कहा झूठ बोलता है, भ्रष्ट प्रतिज्ञा करता है, जा तुझे इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो वैश्य ने अपने दामाद से कहा देखो मेरी एक ही पुत्री थी, वो मैंने आपको समर्पित कर दिए है, और मेरे पास भी जो कुछ संपत्ति वो आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है, इसलिए हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं। दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में गए, व्यापार करने लगे। उनको झूठा दे करके भगवान ने उनको श्राप दिया था कि तुम्हें भविष्य में कठिन दुख प्राप्त हुआ। 2 चोर राजा के राजमहल में गए, उन्होंने वहां से राज मुद्रा चुराई। जब भाग रहे थे तो राजा के सिपाही ने उनको देख लिया। चोर भी डर के मारे जो है घबरा करके भागते भागते वहीं जा पहुंचे जहाँ पे दोनों ससुर जवाई विश्राम कर रहे थे, और चोरों ने उस धन को वहीं छुपा दिया। अपने आप अलक्षित हो गए, छुप गए। राजा के सिपाही ने आकर जब धन वहाँ पे देखा तो उन दोनों को चोर समझ करके राजा के राजमहल में ले गए। राजा ने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। उनके घर में भी जो धन रखा हुआ था, जो धन था, उसे चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा से कलावती और लीलावती घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कलावती के ब्राह्मण के घर में गई, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, और कथा सुनने के पश्चात रात्रि में घर आई तो अपनी माँ से बोली माँ अब घर को चलिए, विलम्ब न चलिए। एक ब्राह्मण के घर में मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है, भगवान की कथा सुनी है। तो लीलावती को तुरंत याद आ गया कि पुत्री तेरे जन्म से पहले हमने भगवान का संकल्प किया था, किंतु आज तक वह संकल्प सिद्ध नहीं कर सके। तुरंत पत्र पुष्प फल जल कसार आदि ये सब तैयार किया, भगवान की पूजा करी, भगवान की कथा करी। प्रभु जो कुछ पत्र पुष्प आपके हमारे पास था वो आपको समर्पित कर दिया। जब पति और दामाद घर आ जाएंगे तो विधि विधान से आपका व्रत करेंगे। इतना करने से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया, हे राजन दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ दो, जितना धन तुमने उनका लिया था वैसे वापस कर दो। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा राजपाट सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न की बातें सुनकर राजा विद्वान था। तो जो विद्वान लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छे लोगों से उनका संपर्क होता है, वही उनके सलाहकार होते हैं, वही उनके सभासद होते हैं। राजा ने अपने सभासदों को स्वप्न का विचार सुनाया।
सभासदों ने कहा महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही हमको आचरण करना चाहिए। राजा ने उन दोनों वैश्य कुमारों को छोड़ने की आज्ञा दी। जितना धन उनका लिया था उससे दुगना उनको दिया। दोनों वैश्य कुमार अपने घर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। नदी के किनारे नौका को खड़ी करके भगवान की पूजा की। भगवान ने भी दंडी का रूप धारण करके उनके पास गए और उनसे पूछा, ये साधु तुम्हारे नाव में क्या भरा हुआ है? तो जो धन के मद में जो चूर वैश्य ने कहा, हे साधु क्या तुम धन लेने की इच्छा रखते हो? मेरे नाव में तो लता पत्र भरा हुआ है। भगवान ने उसके कठोर वचन सुनकर, उसके अभिमान युक्त वचन सुन करके उनसे कहा कि सत्यम भवतु ते बचा, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही हो। तुरंत उनके पास से हट करके सिंधु के किनारे बैठ गए। वैश्य ने अपनी पूजा अर्चना संपन्न की और नाव की तरफ देखा तो नाव जल के ऊपर आगे हिल रही है। नाव में देखा तो लता पत्र भरा हुआ है। बेहोश हो गया। जब होश आया तो दामाद ने कहा कि ये तो दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलने चाहिए, तभी जाके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोनों ससुर जवाई दंडी स्वामी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया, रोने लगे। प्रभु हमने आपका अपमान किया है, आपका तिरस्कार किया है, आपको असभ्य वचन बोले हैं, हम आपके शरणागत हैं। शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु हमारे परिवार की, बच्चों की रक्षा करिए। दंडी स्वामी ने कहा, साधु तुम रो मत, तुमने मेरी पूजा करने का संकल्प किया था किंतु आज तक तुमने मेरा संकल्प को सिद्ध नहीं किया है। संकल्प मतलब क्या होता है? क्यों करते हैं लोग संकल्प? संकल्प का मतलब है हम किसी को टेलीफोन नंबर मिला रहे हैं तो उस आदमी तक हमारा संपर्क हो जाएगा जिसको हम टेलीफोन नंबर मिला रहे हैं, उस आदमी तक हमारा संपर्क हो जाएगा जिससे हम व्हाट्सएप नंबर मिला रहे हैं। वही संकल्प भगवान जी के प्रति है कि हे प्रभु हमारा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हम यहाँ पे रहते हैं और हम ये पूजा आपकी कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करना। हमारी पूजा में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो वैश्य ने कहा, हे प्रभु आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मादि देवता आपको नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूँगा, आपका भजन करूँगा, आपका कीर्तन करूँगा, है ना। तो भजन कीर्तन करेंगे कहाँ से? रात को 12-1-2 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे तो सुबह कितने बजे उठेंगे? फिर 11-12 बजे, है ना। तो क्यों? अगर हम शाम को रात्रि को, भगवान ने कहा है, शास्त्र क्या कह रहा है कि सूर्यास्त से पहले भोजन करो, है सूर्यास्त से पहले भोजन करोगे तो निरोगी काया निरोगी माया ये सब रहेगा। और रात को 12 बजे के पास सोओगे तो प्रेत का समय होता है, वो भूतों का टाइम होता है। कितने बजे तक? 3 बजे तक। तो 3 बजे तक हम सोते नहीं हैं तो भूतों का टाइम हो गया, उसमें जाग रहे हैं। उसके बाद नींद आई जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे ठीक 3:30 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 6:30 बजे तक। फिर अरुणोदय हुआ, फिर सूर्योदय हुआ, फिर उसके बाद जो है दिन आ गया, तो तब हम जो है उठ रहे हैं। फिर बोलते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो ये सब कुछ हम खुद ही पाल रहे हैं। रात दिन में सोएंगे तो रात नींद नहीं आएगी। तो इसलिए समय का सदुपयोग, भगवान ने समय बनाया। अगर रात में सोना होता तो रात में सूर्यास्त कहाँ होता? सूर्य उदय ही रहता। तो भगवान ने हर प्रकार का सिस्टम, भगवान अपने सिस्टम में चल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ चल रहे हैं? इसलिए अपने आप को पहचानिए, क्या साथ लाए, क्या ले चलोगे? जाएगा यही हरि नाम प्यारा, बाकी सब यही रह जाएगा। तो भगवान को कह रहे हैं दोनों वैश्य कुमार, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार आपका व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, प्यार प्रेम से आपका ध्यान करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो गई। नाव में देखा धन परिपूर्ण है, अपने धन की रक्षा करने वाले नौकर को घर भेजा, हुआ घर गया, सेठानी को प्रणाम किया कि बहुत सा धन लेकर के सेठ जी नगर के निकट आ गए हैं। सेठानी प्रसन्न हो गई, अपनी पुत्री कलावती से कह रही है, देखो सेठ जी आ गए, तेरे पिताजी दामाद जी आ गए, मैं उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही हो तो पूजा संपन्न करके आना। माता के वचन सुनकर कलावती भी
भगवान का पत्र पुष्प फल जल जो कुछ हो पाया अर्पण किया, बिना भोग लगाए बिना प्रसाद ग्रहण किए हुए वह भी पति को दर्शन के लिए चल जाती है। तो क्या देखते, नाव से तो उसका पति डूब रहा है, रोती हुई शोक से कन्या बेहाल हो गई। साधु वैश्य सब परिवार इकट्ठा किया, हे प्रभु यदि नाव किस देवता के माये से हार गई, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया, कौन सा ऐसा हमने से पाप हो गया। आकाशवाणी हुई, हे साधु तुम्हारी कन्या ने मेरे प्रसाद को परित्याग किया है, अगर यह कन्या घर जा करके प्रसाद खा करके लौटेगी तो इसका पति से अवश्य मिलेगा। इस प्रकार ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान को बुलाने वाला चाहिए, भगवान को स्मरण करने वाला चाहिए। देखिए मैं सत्य घटना बताता हूँ, मेरे साथ हुई है। हमारी धर्मपत्नी वेंटिलेटर पे रही 4.5 दिन, समझ गए। जिस देवी की हमने पूजा की होगी उस देवी का हमारा बिल्कुल संवाद हुआ ना सामने। हमने कहा हम किसी का बुरा आज तक नहीं किया, किसी का हमने कोई भी गलत मंत्र नहीं बोले, जितने हमसे हो सका उतना करा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। 4.5 दिन बाद जो है, आज भी हम वहाँ फेमस हैं उस जगह में, देहरादून में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हॉस्पिटल का नाम भी बता देता हूँ, मैक्स हॉस्पिटल, समझ गए आप। और उस मरीज से भी पूछ लें जो पत्नी उसके साथ साक्षात देवी रही, उसको खिलाया पिलाया वहाँ, जबकि उसको होश ही नहीं था। सब रात रिश्तेदार बोलने लगे, सब बोले उनके अंदर कुछ नहीं, माता जी जो है पूरी हो गई हैं, सब ये सनसनी फैल गई थी। लेकिन हमारा मन था कि हम वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकालेंगे, मुझे विश्वास था। आज वो अच्छी खासी चलती फिरती अपना सारा काम कर रही। तो भगवान को जपने वाला चाहिए, रटने वाला चाहिए, चमत्कार होते हैं, है ना, आज भी हो रहे हैं और हमारे भक्तों के साथ भी होते हैं। अगर हम मन से उनकी पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर हमें किसी का कष्ट हरण का संकल्प लिया तो कष्ट हरते हैं, दूर होते हैं। तो निश्चित रूप से भजने वाला चाहिए। भगवान तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो माता ने कन्याओं के रूप में हमको दर्शन दिया, उसको भी दर्शन दिया, उसको खिलाए पिलाए, किसको हलवा खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, है ना, ये प्रत्यक्ष है। डॉक्टरों ने बोला तुम्हारे साथ चमत्कार हुआ है, ऐसा हमारे यहाँ आज तक हुआ नहीं है, तुम्हारे देवी देवताओं को धन्य है। जबकि डॉक्टर लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना, तो होते हैं चमत्कार। तो आकाशवाणी के द्वारा सुन करके वह कन्या घर गई, भगवान का प्रसाद की भोग लगाया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और आकर अपने पति के दर्शन किए, प्रसन्न हो गई। अपने पिता से बोली, पिताजी घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु परिवार प्रसन्न हुआ और हमेशा पूर्णिमा संक्रांति को व्रत कथा करने लगे। पहले कथा कितनी होती, बहुत कथाएं होती थी, टाइम ही नहीं होता था। अब कथा कहाँ रहेगी, शादी पे रह गई कथा, जन्मदिन पे कथा होती थी, शादी सालगिरह पे कथा था। अब समय ही नहीं है, न ब्राह्मणों के पास है न जजमानों के पास है, तो करें क्या, है ना। तो समय जरूर निकालेंगे तो भगवान हमारे मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं निश्चित रूप से। तो सब चमत्कार वास्तविक भगवान करते हैं, दौड़े दौड़े आते हैं और करते हैं। तो भगवान की कृपा अपरंपार है। तो हमेशा पूर्णिमा संक्रांति को वैश्य परिवार भगवान की कथा पूजन करने लगा। इस लोक के समस्त भोग सुख भोग के अंत में वैकुंठ को प्रदान किया, भगवान के चरणों में उसको स्थान हुआ। सूजी महाराज आज कथे का वर्णन करते हैं कि एक तुंगाध्वज राज का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। वह वन में गया, जंगली जानवरों को मार करके एक बट वृक्ष के नीचे आया, देखा कि ग्वाल बाल लोग भक्ति से श्रद्धा से प्रेम से भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो राजा अभिमान में बस आकर न ग्वाल बालों के पास गया, न वहाँ दंडवत प्रणाम किया। ग्वाल बालों ने देखा कि प्रसाद वितरित हो रहा है, राजन को प्रसाद दिया जाए। ग्वाल बालों ने ला करके राजा को प्रसाद दिया, लो राजन प्रसाद ग्रहण करें। राजा ने उस प्रसाद को वहीं फेंक दिया। और घर में जब आया, शतम पुत्रम भवनश्च, 100 पुत्र राजपाट सब कुछ नष्ट पाया। विश्वास हो गया कि अब तो मेरे से कोई पाप कर्म हुआ है, कोई जरूर मेरे से गलती हो गई है। सुबह सब ठीक ठाक था, इस समय कैसे हो गया। तो वहाँ गया, ग्वाल बालों के पास गया, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करी, भगवान का प्रसाद लिया, वह ग्रहण किया और अपने पुत्र राजपाट सब पुत्र पहले जैसे प्राप्त हो गया।
तो इस प्रकार भगवान की कथा को जो कोई करता है उससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। निर्धन धनवान हो जाता है, बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है, सबको संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान कह रहे हो कि मैं भाव के भूखा हूँ। जो जिस भाव से बुलाएगा, जिस भाव से जपेगा, जिस भाव से रटेगा, निश्चित रूप से वह भाव सिद्ध होगा। बीज बोएंगे हम बबूल का, तो उसमें देखेंगे इसमें आम का फल आएगा, तो क्या आ जाएगा? भगवान का अगर हम भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से अगर जप रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारे किसी न किसी रूप में हमारी धन की भी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की भी रक्षा करते हैं और हमारे मनोरथों को भी सिद्ध कर देते हैं। तो भगवान को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यनारायण भगवान, नाना प्रकार से भगवान की कलयुग में विशेष पूजा होगी। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण जो था वो दूसरा जन्म उसको हुआ, तो सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जो है किस प्रकार जो है उनको अपना सखा बना करके उनको त्रिलोक्य तक का राज्य उनको सौंपने को तैयार हो गए थे। राजपाट उनको दिया और उनकी कृपा से वह भवसागर पार हो गए। जो लकड़ा था वो दूसरे जन्म में निषादों के राजा गुह्यराज हुए और भगवान श्री रघुनाथ जी का पूजन करके उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त किया। तुंगाध्वज नाम के जो साधु नाम का जो वैश्य था वो दूसरे जन्म में जो है दशरथ नाम के राजा हुए, श्री रघुनाथ जी का पूजन करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तुंगाध्वज नाम के जो राजा थे वो मोरध्वज नाम के राजा हुए और भगवान ने उनकी परीक्षा ली। क्या? उनके पास गए, कहा राजन मेरा शेर, मेरे साथ एक शेर है, वो बहुत भूखा है, इसको भोजन दो। तो राजा दानी था, विद्वान था, सर्वगुण संपन्न था। कहा महाराज बतलाइए आपका शेर क्या खाएगा? तो भगवान रूपी साधु ने कहा कि मेरा जो ये शेर है वो तुम्हारे पुत्र का दाहिने अंग का मांस खाएगा, साथ ही तुम दोगे तब। राजा ने वैसे ही किया और उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से राजा सर्वगुण संपन्न रहा। वह बालक भी दीर्घायु हुआ, यशस्वी हुआ और भगवान के चरणों में उनका स्थान हुआ। तुंगाध्वज नाम के जो राजा थे वे स्वयंभू मन हुए, संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो भगवान की कथा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यनारायण कहेंगे। तो आप सबको शुभकामनाएं, हर्ष जी को विवाह की शुभकामनाएं बहुत बहुत, और बिटिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सपना जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तन मन धन से 6 महीने से बिटिया लोग सब लगे हुए हैं, तो आपकी तपस्या सफल होगी। आपकी बहू आपको हमेशा प्रसन्न रखेगी, ये भी हमको विश्वास है। और आप सर्वगुण संपन्न बने, यही ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबकी ओर से भी आपको बधाई। एक बधाई बोलिए, सब बोलिए, एक भजन बोलिए बधाई का, थोड़ा सा एक बधाई। आइए बैठिए, बोलो सत्यनारायण भगवान की। पहले एक भगवान जी का भजन कर लो, उसके बाद एक बधाई आप लोग बोल सकते हो। आप सब कीर्तनों में होते हैं, भजनों में होते हैं, हम देखते रहते हैं। रामा चरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामा चरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। जीवन भी क्या है मिट्टी की ढेरी, जीवन भी क्या है मिट्टी की ढेरी। पानी पड़े गुल जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामा चरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन भी क्या है कागज की पुड़िया, जीवन भी क्या है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। रामा चरण चितलाना कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन भी क्या है पिंजरे का पंछी, जीवन भी क्या है पिंजरे का पंछी।
द्वार खोले उड़ जाना कभी न भुलाना ये जीवन 2 दिन का रामाचरण जितलाना कभी न भुलाना ये जीवन 2 दिन का। बोले सत्यनारायण भगवान की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, सर्वदा आपका आनंद हो। बोले सत्यनारायण भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सत्यनारायण भगवान